Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is rhino horns are shrinking. जो rhino का horn है वो shrink कर रहा है, तो ऐसा क्यों, फिर जानेंगे इसके बारे में, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या दिया गया, सब कुछ समझेंगे हम. According to a study published in the latest edition of People and Nature by the British Ecological Society, the horn of rhinoceros may have become smaller over time from the impact of hunting. जो एक स्टडी है जिसको कि पब्लिश किया गया था लेटेस्ट एडिशन में पीपल एंड नेचर के ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा, उसमें बताया गया है कि जो हॉर्न है राइनोसेरस का वो स्मॉलर होते गया है समय के साथ साथ. ये प्रभाव है हंटिंग का. वन हॉर्न राइनोज ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनोज, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज. जो वन हॉर्न राइनोज है जिसको कि हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं, ये लार्जेस्ट है राइनो स्पीसीज में. इट इज आइडेंटिफाइड बाय ए सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ए ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड. इसको आइडेंटिफाई किया जाता है सिंगल ब्लैक हॉर्न के माध्यम से और ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड देखा जा सकता है इनमें. फूड की अगर हम बात करें, दे प्राइमरली ग्रेज विथ अ डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ग्रासेस एज वेल एज लीफ, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, फ्रूट एंड एक्वेटिक प्लांट. और ये जो है वो प्राइमरली ग्रेज करते हैं. इनका जो डाइट है वो मेनली कंसिस्ट करता है ग्रास को, जिसमें कि लीव्स, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स, ट्री, फ्रूट, एक्वेटिक प्लांट आते हैं. प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है. तो आईयूसीएन रेड लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट के अपेंडिक्स 1 में आपका आता है ये. अदर कंजर्वेशन एफर्ट, इनके लिए जो और कंजर्वेशन एफर्ट लिया गया है. द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 साइन बाय 5 राइनो रेंज नेशन इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीसीज. ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था एशिया राइनो को लेकर 2019 का, जिसको साइन किया गया था 5 राइनो रेंज नेशन के द्वारा. कौन कौन से नेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया. किस लिए? तो कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इनके स्पीसीज को. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एफर्ट ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ ऑल द राइनोज इन द कंट्री. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो एफर्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग का सारे राइनोज के लिए कंट्री पे. नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जो आपका नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, इंडिया राइनो विजन 2020 लॉन्च इन 2005 टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन असम टू 3000 बाय एस्टैब्लिशिंग पॉपुलेशन इन न्यू एरियाज. जो इंडिया राइनो विजन 2020 है जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में, इंक्रीज करने के लिए राइनो के पॉपुलेशन को असम में 3000 तक स्टैब्लिश करके पॉपुलेशन को न्यू एरियाज में. स्टेट ऑफ राइनो 2021 का जिसके अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें व्हाइट राइनो जो है तो वो नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है. ग्रेट वन राइनो जो है आपका वो वल्नरेबल कैटेगरी में है. ब्लैक राइनो ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर है. जावन राइनो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर है. और सुमेट्रन राइनो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पनामरम हेरोनी. तो हम जानेंगे कि ये होता क्या है पनामरम हेरोनरी के बारे में. Panamarum heronry, the largest breeding ground of different species of herons in the Malabar region, is said to get a fresh lease of life thanks to the intervention of the Kerala State Biodiversity Board and the Panamarum Gram Panchayat. जो आपका पनामरम हेरोनी है जो कि लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है अलग अलग स्पीसीज ऑफ हेरोन्स के लिए मालाबार रीजन पे. तो ये हेरोन स्पीसीज के बारे में हम समझेंगे. ये ग्रेट फ्रेश लीज ऑफ लाइफ इसको मिला है और इसका क्रेडिट जाता है केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और पनामरम ग्राम पंचायत को. Panamarum heronry. It is one of the largest mixed species of herony in Kerala, an important site for breeding 9 species of waterwort, which include species like black-headed ibis, purple heron, largest egret, median egret, little egret, pond heron, night heron, and little cormorant. जो आपका पनामरम हेरोनरी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स स्पीसीज हेरोनरी से एक है केरला के. और ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जहां पे ब्रीडिंग होता है 9 स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स का, जो कि इंक्लूड करता है स्पीसीज जैसे कि आपका ब्लैक हेडेड इबिस, पर्पल हेरोन, लार्जेस्ट एगेट, मेडियन एगेट, लिटिल एगेट, पॉन्ड हेरोइन, नाइट हेरोइन और लिटिल कॉर्मोरेंट को. The site is also the only location in state where the cattle egret breed. और ये साइट जो है ये एकलौता लोकेशन है स्टेट का जहां पे कैटल एग्रेट ब्रीड करता है. The heronry formed on a sandbank on the Panamarum River, Wayanad district, Kerala, is covered with vegetation, predominantly bamboo groups. जो आपका हेरोनरी है जो कि बना है सैंड बैंक से पनामा रिवर के पास वायनिंग डिस्ट्रिक्ट केरला पे, ये आपका कवर है वेजिटेशन से और इसमें मेनली आपका बम्बू ग्रुप्स है.
Panamaram river is a tributary of the Kabani river along with Manatawadi, Babali, Nulpuja and Nugu river. और जो आपका पनामरम रिवर है ये ट्रिब्यूटरी आपका कबानी रिवर साथ साथ पनातवडी, बवाली, नुलपूजा और नुगु रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। मेजर खतरा क्या है इनके लिए? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बम्बू ग्रुप्स आफ्टर अ मैसिव ब्लॉसमिंग ऑफ प्लांट एंड इलीगल सैंड माइनिंग नियर द आइसहेड। जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है बम्बू ग्रुप्स, मैसिव ब्लॉसमिंग ऑफ प्लांट और जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है आइसलैंड के पास, ये सबसे बड़ा खतरा है इनके लिए। ये हेरोनरी होता क्या है? इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हिरोन। जो हिरोनरी है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है आपका हिरोन्स का। हिरोन आर लॉन्ग लेग, लॉन्ग नेक, फ्रेश वाटर एंड कोस्टल बर्ड्स, सम ऑफ विच आर रिफर टू एज एग्रेट और बिटर्न रेदर देन हिरोन। हिरोन जो है वो आपके लंबे लेग वाले, लंबे नेक वाले, फ्रेश वाटर और कोस्टल बर्ड होते हैं, जिसमें से कुछ को रिफर किया जाता है एग्रेट या बीटन्स, ना कि हिरोन्स के तौर पे। हिरोन्स बाय इवोल्यूशनरी एडेप्शन हैव लॉन्ग बीक, और हिरोन्स जो है इवोल्यूशनरी एडेप्शन के कारण इनका लॉन्ग बीक है। IUCN में इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी पर रखा गया है। तो किस कैटेगरी पे हिरोन्स आते हैं? लिस्ट कंसर्न कैटेगरी पे, ये आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनालू फेस्टिवल। तो हम जानेंगे बोनालू फेस्टिवल के बारे में। राहुल गांधी ज्वाइन तेलंगाना ट्रेडिशनल बोनालू फेस्टिवल एंड पिक अप ए हेवी रोप एंड विप्ड हिमसेल्फ एज द डॉन द अवतार ऑफ पोठाराजू। तो राहुल गांधी ने ज्वाइन किया था तेलंगाना के ट्रेडिशनल बोनालू फेस्टिवल को, पिकअप किया हैवी रोप को और विप्ड किया खुद को डॉन अवतार के तौर पे पोठाराजू के। तो ये जो है कहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रेडिशनल बोनालू फेस्टिवल आपका तेलंगाना का है। इट इज अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेंटर ऑन द गॉडेस महाकाली फ्रॉम तेलंगाना। ये आपका ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो कि सेंटर करता है गॉडेस महाकाली के ऊपर है तेलंगाना के। पोठाराजू a key figure in the Bonalu festival is the fearsome brother of the goddess Mahankali who wield a whip to protect the goddess। और जो पोठाराजू जो कि एक इंपॉर्टेंट फिगर है बोनालू फेस्टिवल का, ये एक फियरसम ब्रदर है गॉडेस महाकाली का जो कि विल्ड करता है whip प्रोटेक्ट करने के लिए गॉडेस को। बोनालू इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस इन रीजनल फॉर्म लाइक महिसामा, पोचामा, येलामा, पेडामा, डोकलामा, अंकालामा, पोलरामा, मरेमा एंड नुकलामू। तो जो बोनालू है वो वर्शिप करता है मदर गॉडेस का रीजन में अलग अलग फॉर्म पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांगला डांस। तो हम जानेंगे वांगला डांस के बारे में। लास्ट मंथ मेंबर ऑफ गरो ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म द वांगला डांस ऑन द ओकेजन ऑफ द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। तो लास्ट मंथ है उस समय मेंबर्स जो थे गरो ट्राइबल कम्युनिटी के, उन्होंने परफॉर्म किया था वांगला डांस को ओकेजन पे राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के। इस डांस के बारे में हम जान लें। वांगला इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स, a harvest festival celebrated by the Garo tribes who lives in Meghalaya, Nagaland and Assam in India and Greater Mymensingh in Bangladesh. In the post-harvest festival, they give thanks to Mrs. Seljong, the sun god, for blessing the people with a rich harvest। जो वांगला है जिसको कि हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है गरो ट्राइब्स के द्वारा जो रहते हैं मेघालय, नागालैंड और असम में भारत के, और ग्रेटर माइमेंसिंग के द्वारा जो कि रहते हैं बांग्लादेश में। ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें थैंक्स दिया जाता है मिसिस सेलजोंग को जो कि सन गॉड है, उनके ब्लेसिंग के लिए कि जो पीपल को अच्छा हार्वेस्ट हुआ है, इस कारण ये मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुमार संभवम। तो जानेंगे हम कुमार संभवम के बारे में। कालिदास एपिक संस्कृत वर्क कुमार संभवम में हैव इन्फ्लुएंस मलयालम आर्ट एंड लिटरेचर एंड कथकली डांस। जो कालिदास का एपिक संस्कृत वर्क है कुमार संभव, इसने इन्फ्लुएंस डाला है मलयालम के आर्ट, लिटरेचर और कथकली डांस के ऊपर। तो ये जो है किसका वर्क है डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कुमार संभव is an epic poem by Kalidas. It is widely regarded as the finest work of Kalidas as well as greatest काव्य poem in classical Sanskrit। जो कुमार संभवम है वो एक एपिक पोयम है कालिदास का। ये वाइडली माना जाता है कि ये फाइनेस्ट वर्क है कालिदास के, साथ साथ ग्रेटेस्ट काव्य पोयम जो आपका क्लासिकल संस्कृत के समय का उनका। The work described the courting of the ascetic Shiva who is meditating in the mountain by Parvati, the daughter of the Himalaya। और जो वर्क है वो डिस्क्राइब करता है जो कोर्सिंग है एसेटिक शिवा का जो कि मेडिटेट कर रहे हैं माउंटेन में पार्वती के साथ, जो कि डाउटर है हिमालय की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। तो हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के बारे में। ई कॉमर्स कंपनी माइट हैव टू आस्क फॉर द कंज्यूमर कंसेंट बिफोर शेयरिंग देयर पर्सनल डाटा। ई कॉमर्स कंपनी को अब हो सकता है पूछना पड़े, कंज्यूमर कंसेंट लेना पड़ेगा शेयर करने से पहले पर्सनल डाटा को। इफ इम्प्लीमेंटेड दिस वुड बी अ गुड मूव टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। और अगर इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है तो एक अच्छा मूव होगा रोकने के लिए जो मिसयूज हो रहा है पर्सनल डाटा का, स्पेशली कोई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होने के कारण। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल है क्या? टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स इट वाज नोटिफाइड अंडर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस रूल आर मैंडेटरी।
रोकने के लिए जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ई कॉमर्स में, इसको नोटिफाई किया गया था न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तौर पे। ये जो रूल है ये मैंडेटरी है, ये आप देख सकते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था, उसका यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का क्या प्रोविजन है। तो रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, जबकि अब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जिसको बनाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट की अगर हम बात करें तो कंप्लेन जो था उसको फाइल किया जाता था कंज्यूमर कोर्ट में, जहां पर सेलर डिफेंडेंट ऑफिस लोकेटेड होता था। यहाँ पे कंप्लेन जो फाइल किया जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट पे, जहाँ पे कंप्लेन रिसाइड कर सकते हैं या वर्क करते हो। प्रोडक्ट की अगर लायबिलिटी की बात करें तो पहले क्या था, कोई भी प्रोविजन नहीं था। कंज्यूमर जो है वो अप्रोच करते थे सिविल कोर्ट पे, बट कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं था। जबकि कंज्यूमर अब क्या है, कंपनसेशन मिल सकता है उनको अगर हार्म होता है प्रोडक्ट या उनके सर्विस के द्वारा। प्रिकॉशनरी ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में अप टू ₹20 लाख, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशन में अबव 1 करोड़ था। जबकि अब डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ हो गया, स्टेट के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन सारा रूल जो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसको बढ़ा दिया गया अब ई कॉमर्स के लिए भी। मेडिएशन सेल की अगर हम बात करें तो कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, लेकिन कोर्ट ने अब रिफर किया सेटलमेंट को मेडिटेशन के माध्यम से भी, यानी अब मेडिएशन के माध्यम से भी सेटलमेंट हो सकता है। ये चेंजेस किए गए जो 1986 के रूल था और अभी 2019 के रूल पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर CWPO। तो हम जानेंगे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के बारे में। The Union Ministry of Home Affairs recently asked the state union territory to appoint a child welfare police officer in every police station to exclusively deal with children as victim or perpetrator। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने अभी हाल ही में कहा है सारे स्टेट के यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स को कि वो अपॉइंट करें चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को हर एक पुलिस स्टेशन पे, जो कि एक्सक्लूसिवली मेनली डील करेगा चिल्ड्रेन को विक्टिम या परपिट्रेटर के तौर पे। द डायरेक्शन वाज इन लाइन विद द एडवाइजरी इश्यू बाय द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये जो डायरेक्शन है, जैसा कि कहा गया था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा, उनके एडवाइजरी को ध्यान में रख के किया गया है। The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 called for designating at least one officer not below the rank of assistant sub inspector in every police station। और जो जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, ये बताता है कि डेजिग्नेट करने को लेके एटलीस्ट कम से कम एक ऑफिसर जो कि बिलो नहीं होने चाहिए रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के हर एक पुलिस स्टेशन पे। The National Commission for Protection of Child Right is a statutory body under the Commission for Protection of Child Right Act 2005 and work under the aegis of Union Ministry of Women and Child Development। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है और ये काम करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिग आयरन। तो हम जानेंगे पिग आयरन के बारे में। Data from the steel ministry show that 84% of the pig iron came from Russia। This is significant amid call by countries to limit trade with Russia। डाटा जो है स्टील मिनिस्ट्री का ये दर्शाता है कि 84% जो है पिग आयरन का ये रशिया से आ रहा है। ये एक सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि क्या है, जो कंट्रीज है उन्होंने लिमिट करने की बात कही है ट्रेड को रशिया के साथ, उसके बाद भी अगर 84% पिग आयरन हम अगर रशिया से लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। Pig iron, also known as crude iron, is an intermediate product of the iron industry in the production of steel, which is obtained by smelting iron ore in a blast furnace। It has very high carbon content and is brittle and therefore need further refining। जो पिग आयरन है, जिसको कि हम क्रूड आयरन के तौर पे भी जानते हैं, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आयरन इंडस्ट्री का। इसका उपयोग होता है प्रोड्यूस करने के लिए स्टील को, जिसको ऑब्टेन किया जाता है स्मेल्ट करके आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में। इसका बहुत ज्यादा हाई कार्बन कंटेंट होता है, ये ब्रिटल होता है, इसी कारण इसको फर्दर रिफाइनिंग की आवश्यकता होती है। लो ग्रेड और comprise 92% of India's total iron ore export, mostly to China। India ranks 7th in the iron ore resources in the world। और जो लो ग्रेड और है वो कंप्राइज करता है 92% इंडिया के टोटल आयरन ओर का, जिसको कि वो एक्सपोर्ट करता है और ज्यादातर चाइना को। इंडिया रैंक करता है 7th आयरन और रिसोर्स के मैटर पे पूरे वर्ल्ड पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।